जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है और इसे अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पे हम चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि कोई एक ऐसा मंत्र बताइए, कोई एक ऐसा नाम बताइए जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जब आप किसी एक नाम या किसी एक मंत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो नाम आप जप रहे हैं, जो मंत्र आपको गुरु से मिला हुआ है, उसके प्रति आपके मन में अविश्वास है, अभी श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले आप नाम पर, आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र पर अविश्वास मत कीजिए। आप एक विश, एक गोल, एक डिज़ायर की पूर्ति की बात कर रहे हैं। आपके नाम से आप दुनिया के बड़े से बड़े और असंभव लगने वाले जो आपके लक्ष्य हैं, आप उनको भी पूर्ण कर सकते हैं। समस्या आपके नाम जप में नहीं है, समस्या आपके गुरु द्वारा दिए गए मंत्र में नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है आपकी समझ में, आपकी आस्था में। आप इस चीज़ को गहराई से समझिए। अब आप ये कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते इसे? आप स्वयं अपनी कामनाएं पूर्ण क्यों नहीं कर लेते? देखिए, मेरा फोकस जो है वो एक अच्छा साधक बनने में, एक अच्छा उपासक बनने में है, अपनी इष्ट की सेवा करने में है। मुझे जो चीज़ अपने गुरुओं से सीखने को मिला है, जो चीज़ प्रैक्टिस करके मैं ये सारी चीज़ें अनुभव कर पा रहा हूँ, उस रास्ते पे आगे धीरे धीरे बढ़ पा रहा हूँ, बहुत बार गिर के फिर से खड़े होकर चलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नाम में, आप मंत्र में कोई भी ऐसे विचार मत रखिए, कोई भी ऐसे कारण मत रखिए जिसकी वजह से आपका अविश्वास हो रहा है। अगर आप हमारे ग्रंथों को देखेंगे, अगर आप हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि जो पहले असुर भी होते थे, वो भी अगर कोई अनुष्ठान करते थे, किसी देवता की पूजा करते थे, तो कुछ टाइम तक उनका जो आचरण होता था, जो खान पान होता था, जो सोच होती थी, वो बहुत पवित्र होती थी। जब तक उनकी वो साधना चलती थी, वो अपने बुरे आचरण, जितने भी उनके संस्कार हैं, उन्हें छोड़ते थे और एक प्रण लेते थे कि इतने वक्त के लिए, जब तक वो साधना में लगे हुए हैं, वो ये सब चीज़ों को त्याग देंगे। भले ही वो साधना धर्म को नष्ट करने के लिए की गई हो, भले ही वो साधना जो अधर्म है उसको बढ़ाने के लिए की गई हो, लेकिन जब साधना करते थे असुर, वो भी जब वो अनुष्ठान करते थे तो उसमें भी वो बहुत सारी चीज़ों को पालन करते थे, बहुत सारी चीज़ों को मानते थे। यहाँ से क्या लेसन निकलता है कि आप जब साधना कर रहे हैं, जब आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, सांब सदाशिव, ओम नमो नारायण, इस तरह के नाम ले रहे हैं, तो आपकी जो जीवन शैली है वो कैसी है? ठीक है, आप रट रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसका आपके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, आपके कर्म कटेंगे, लेकिन आपको तेजी से अगर बढ़ना है, आपको उस रास्ते पे एस्टैब्लिश होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में, आप अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन करें। यदि आप मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, बहुत गालियां देते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जप रहा हूँ, कोई मुझे फर्क नहीं दिख रहा, तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? आप स्वयं ही सोचिए। जिस जगह पर नाम का जाप होता है, जिस जगह पे नाम गूंजता है, वहाँ पे जो ईश्वरीय दैविक शक्तियाँ हैं, वो स्वयं ही वहाँ पे आना, रहना पसंद करती हैं। उस जगह में धन, धान्य, ऐश्वर्य अपने आप आने लगता है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप इस चीज़ को समझिए। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आप कैसे जी रहे हैं? आप अपनी सोसाइटी में किसी ऐसे बच्चे को देखिए जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत मेधावी है, बहुत टैलेंटेड है। उस बच्चे के माँ बाप को आप देखिए, उनके जीवन में बहुत संयम है, बहुत अधिक ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया है। जो शिशु आया है उनके द्वारा, उसे
प्लान करके, रियल मायने में प्लान करके उसे लाया गया है, वो बाय एक्सीडेंट नहीं आया है। जब माँ बाप इस तरीके से एक अपना दिनचर्या पालन करते हैं, इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे विशेष और सकारात्मक और दिव्य गुणों के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं, जिससे न केवल उनके वंश का, उनके परिवार का भला होता है, बल्कि पूरे समाज और देश का भला होता है। यहाँ से सीखने की जो चीज़ है उसे आप समझिए कि संयम और ब्रह्मचर्य, और अपने डेली लाइफ में आप सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं, किस तरह के विचार रख रहे हैं, क्या आपकी जीवन शैली है, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप मांस, मदिरा, दारू, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, क्या आप सात्विक साधनाएं कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा तामसिक विचारों से भरे हैं, तामसिक तरीके का पदार्थ खा रहे हैं। दोनों चीज़ों में कोई सिंक नहीं है, दोनों चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती हैं। आप साधना में आगे कैसे बढ़ेंगे, आप उन चीज़ों को कैसे महसूस करेंगे? आप मेरी बात को गहराई से समझिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि खाने का विशेष महत्व है आपकी साधना के ऊपर। आप जिस तरीके की साधना कर रहे हैं उस तरीके का आपका भोजन होना चाहिए, क्योंकि भोजन आपके विचारों को प्रभावित करता है। तामसिक साधना में तामसिक भोजन का महत्व है, सात्विक साधना में सात्विक भोजन अनिवार्य है। आपके लाइफ में संयम, ब्रह्मचर्य, जब आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं, कितने दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अनुष्ठान। हवा हवा में आप कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी कर लेंगे और उसके लिए आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे, उतनी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि मंत्र काम नहीं कर रहा, नाम काम नहीं कर रहा। कैसे करेगा? एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए, आप जो भी नाम ले रहे हैं वो नाम आपके बुरे कर्मों को, बुरे संस्कारों को काट रहा है। लेकिन अगर उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, तो उसे कम होने में समय लगेगा, नेगेटिव से ज़ीरो होने में टाइम लगेगा, और ज़ीरो के बाद ही जाके जब आप प्लस में जाएंगे आपको रिजल्ट दिखेंगे। एकदम स्टार्टिंग में ही अगर आप रिजल्ट की उम्मीद रखने लगेंगे, एकदम स्टार्टिंग में ही आपको फटाक फटाक से चीज़ें चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो अपना काम कर रही है, आपको रिजल्ट्स भी कुछ टाइम के बाद मिलेंगे, पर आप जिन दिव्य अनुभूतियों की बात कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ओवरऑल लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए, मंत्र पर निष्ठा रखिए, श्रद्धा से शरणागति करिए और नाम जप में लगे रहिए। उसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं है कि हम बस किए जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया ये तो ऐसे ही है, ये तो बस अंधविश्वास वाली बात है। नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। इस तरीके के विचार अपने मन में मत लाइए आप। ये जो सारे विचार आ रहे हैं आपके जो प्रीवियस आपके कर्म हैं, जो संस्कार हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनकी वजह से आप मंत्र को इस तरीके से देख रहे हैं, नाम जप को इस तरीके से देख रहे हैं। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। आप सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहे हैं, आप इमोशनल लेवल पे खुद की क्लींजिंग कर रहे हैं। जिनको बहुत अधिक इस टाइम पे स्पिरिचुअली समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह की आप जो अपनी एनर्जी है उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको डिटॉक्स कर रहे हैं। इतना ही समझ लीजिए और इतना समझ के ही लगे रहिए। अगर आपका दिमाग बहुत तार्किक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आप कोई समस्या नहीं, यही विचार रख के आप लगे रहिए और करते रहिए। थोड़े टाइम के लिए अपने मुंह को बंद रखिए और अपने दिमाग में इन चीज़ों को जो आ रही हैं इनसे आप प्रभावित मत होइए, बस लगे रहिए। 6-8 महीने करिए, आपके लाइफ में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। आप स्वयं कहेंगे 6-8 महीने के बाद कि वाकई ही में क्या गजब चीज़ हमने लाइफ में उतारी है, क्या गजब की हैबिट हमने अपने जीवन में उतारी है और क्या चमत्कार हो रहे हैं। अगर आपको इस टाइम पे स्पिरिचुअली चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहिए और अपने डेली हैबिट्स को, डेली कंडक्ट को
धर्म और शास्त्र के हिसाब से चलाइए। इतना कर लीजिए, चमत्कार अपने आप हो जाएंगे। और कोई भी मंत्र, कोई भी नाम बड़ा या छोटा नहीं होता। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका पुरुषार्थ और आपकी ललक, आपकी भूख जो है वो रिजल्ट लेकर आती है। सारे मंत्र, सारे नाम इक्वली पोटेंट हैं। सबसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे आप अपने सारे सांसारिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो द्वंद्व की अवस्था है, ये आपके अज्ञान की वजह से है। उम्मीद है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।